Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि अगर वाइट डिस्चार्ज अगर हमें आ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी, तो वो किस बात का संकेत है। क्योंकि हम महिलाएं जो होती हैं हम बहुत टेंशन ले लेती हैं, हमें परेशान रहना शुरू हो जाते हैं कि ये डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। क्योंकि कईयों को ज़्यादा आ रहा होता है, कईयों को कम आ रहा होता है या फिर कईयों को नहीं भी आ रहा होता है। तो इससे क्या पता चलता है ये नॉर्मल है या फिर नहीं है और ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वाइट डिस्चार्ज आना प्रेगनेंसी के टाइम पे किस बात का संकेत है। तो देखिए, जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो शुरुआत में हमें वाइट डिस्चार्ज आता है। जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें ये था कि गाढ़ा थिक डिस्चार्ज आ रहा था, एकदम वाइट कलर का। और वो थोड़ा हल्का भी हो सकता है और थोड़ा चिपचिपा भी होता है। और हाँ, उसमें वैसे स्मेल नहीं होती, पर अगर हल्की सी स्मेल है और अगर आपको उसके साथ और कोई लक्षण नहीं है, जैसे खुजली का या फिर खारिश नहीं हो रही, कोई आपको वैसा नहीं लग रहा कि बहुत गंदी स्मेल है, तो ये नॉर्मल होता है डिस्चार्ज और इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। इस डिस्चार्ज को हम लिकोरिया कहते हैं। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये इसलिए बार बार हमारे प्राइवेट पार्ट से निकल रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि वेजाइनल जो होती है उसके जो वेजाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो अपने आप ही ऐसे फॉर्मेशन करते हैं ताकि हमारे अंदर से कोई भी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फिर डेड सेल्स हो गए, उनको रिमूव करते हैं, उनको अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जब वो बढ़ जाता है तो उस टाइम पे ये हमारा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, ताकि बच्चे को आगे जाके कोई भी खतरा ना हो, ना ही हमें कोई इन्फेक्शन हो पाए, इसलिए ये डिस्चार्ज होता है। हाँ, और इसके साथ साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चा भी ग्रो करता जाएगा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, वो बड़ा होता है, उसका साइज, उसका वेट बढ़ता जाता है, वैसे ही डिस्चार्ज भी जो है वो ज़्यादा होता जाता है। जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे फील किया था वो यही था कि जब मुझे शुरुआत में प्रेगनेंसी हुई तो एकदम गाढ़ा थिक वाइट निकला और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती गई वैसे ही वाइट डिस्चार्ज भी आता गया। कईयों को ज़्यादा आता है, कईयों को कम आता है और कईयों को नहीं भी आता है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो येलो कलर का, पीले रंग का है, हरे रंग का है या फिर आपको हल्का हल्का नीला सा वो लग रहा है और अगर आपको खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन हो रही है और आपका दिल कर रहा है कि आप बार बार इचिंग करते रहें, खारिश करते रहें और उसमें बहुत फिशी स्मेल, गंदी फाउल स्मेल आ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो इन्फेक्शन है। तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, आपने फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हमें कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम वॉशरूम बहुत ज़्यादा जाते हैं टॉयलेट के लिए, ठीक है, हम पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पेंटी है, जो हमारा अंडरगारमेंट है, वो गीला नहीं रहना चाहिए, वो सूखा रहना चाहिए। आपने यूरिन पास किया तो उसके बाद आप एक कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, जो आप उसी चीज़ अपने प्राइवेट पार्ट के लिए रखिए, और जब आपने टॉयलेट किया उसके बाद हल्का सा पानी घेर के उसको उस कॉटन के कपड़े के साथ हल्का सा ड्राई पैड कर लीजिए। आपने उसको ऐसे नहीं रगड़ना है, ठीक है, आपने उसको सिर्फ आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है, या फिर आपने अगर टॉयलेट पास किया तो सिर्फ आप आगे की तरफ उसको ऐसे पैट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपने पीछे से आगे की तरफ नहीं पहुंचना है, नहीं करना है, क्योंकि ऐसे हमारा जो एनस एरिया होता है वहाँ से हम स्टूल पास करते हैं और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटर हो जाएंगे अगर हम पीछे से आगे की तरफ पहुँचेंगे, क्लीन करेंगे, सुखाएंगे अपने। तो सबसे पहली चीज़, आपने सूखा रखना है अपने अंडरगारमेंट्स को, अपने प्राइवेट पार्ट को। सेकंड, आपने कॉटन के अंडरगारमेंट पहनने हैं, कॉटन पैंटीज पहननी है, सो दैट कि आपका हमारा जो कॉटन अंडरगारमेंट्स जब हम पहनते हैं तो उससे एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, मॉइस्चर जो है वो नहीं रहता है जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो पाए, बैक्टीरिया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपको दही ऐड करना है, आपको योगर्ट लेना है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको प्रोटीन रिच फूड लेना है। प्रोटीन रिच फूड जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद अगली जो बात आती है वो होती है कि समटाइम्स जैसे अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलेशंस बना रहे हैं और अगर हमें कोई भी उस वजह से कह लीजिए इन्फेक्शन हो गया या फिर हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, अगर हम बार बार टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, हमें स्मेल आ रही है, खुजली हो रही है, तो आपने ये ध्यान रखना है
कि आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। आपको हल्का सा फीवरिश भी लग रहा है तो इग्नोर नहीं करना, आपने फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे, वो आपको एंटी फंगल मेडिसिन देंगे, कोई पाउडर दे देंगे, क्रीम दे देंगे, सो दैट कि आप इस चीज़ को आगे ना बढ़े, वहीं पे इसको रोक दें। नहीं तो इससे हमें और हमारे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, किस वजह से होता है और ये नॉर्मल है या फिर नहीं है नॉर्मल। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है कि इससे हमें क्या पता चलता है। तो देखिए, ये जो ओल्ड मिथ, जो पुरानी ये कहावतें चली आई हैं कि जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होता है तो ये लड़का होता है या फिर लड़की होती है, अगर ये कम है या फिर ज़्यादा है, तो ये सब एक ओल्ड मिथ है। जैसा कि मैंने भी पहले आपको बताया कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इससे हम नहीं बता सकते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। हमें बस यही भगवान से मनोकामना करनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो तंदुरुस्त हो, वो हेल्दी हो और जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहें पूरा प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद भी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों होता है, किस वजह से होता है और ये नॉर्मल है या फिर नहीं है। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।